बीडीसी चेयरपर्सन हूँ मदारी साहब सिंह का। तो आज का हमारा मसला ये है कि जो गुजर बकरवाल खानमदोश लोग जो डोक को जाते हैं, ख़ासकर जो जम्मू से रजौरी से पुंछ से माइग्रेट होकर ठंडे इलाकों में कश्मीर की तरफ जाते हैं, उनकी जो मौजूदा सरकार ने और इस वक्त के हालात में जो उनकी दुर्दशा की है, उनको परमिशन वक्त में नहीं मिल रही है। वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी जो है उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब रब्ता किया जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनसे रब्ता किया जाता है, तो वहाँ से ये पैगाम आता है कि सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कोई गुजर लीडर किसी के पास कोई गुजर जाता है तो वो कहते हैं कि पुलिस जो है वो बीजेपी के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनकी वजह से ये रियासत जम्मू और कश्मीर आज हिंदुस्तान के साथ है, जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं और जिन्होंने प्रैक्टिकली कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों का जीना इतना महाल हो गया है, उनको जीने के लाले पड़ गए हैं, उनको ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। उनका जो माँ मवेशी है उनको डोब लेके जाना मुश्किल हो गया है। रास्ते में कई बार जो है आपने देखा होगा कि सिविल लोग ही पकड़ के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेते हैं, उनसे बैठते हैं फॉरेस्ट वाले पकड़ लेते हैं, उनसे बैठते हैं पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। गुजरों की जो है इतनी दुर्दिशा जब से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है तब से तो और ज़्यादा गुजरों के खिलाफ जो माहौल है वो बढ़ गया है। गुजर सही देशभक्त लोग हैं। हालिया ही आपने सुना होगा जो हिल काका जिनकी अभी फरूख साहब जिनकी डेथ हुई है इस वक्त चर्चा में है, आपने देखा होगा कि गुजरों ने किस तरीके से कुर्बानी दी है। बाकी फेसबुक पे तो जनाब आजकल हर आदमी देशभक्ति का झंडा लेके घूम रहा है। जब कोई मुराद लेनी होती है गवर्नमेंट से तो देशभक्त बन जाते हैं, उसके बाद जो है वो एजेंडा उनका दूसरा चलता है। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब है कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनसे खास कर गुजारिश करता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि गुजरों की हालात के ऊपर जो है नज़र रखी जाए और गुजरों को जो है प्रोटेक्शन मुहैया की जाए। खासकर अगर हम बात करें जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे यहाँ हवेली के जो हमारे एमएलए हैं एजाज जम साहब का नाम तो नहीं लेना चाहिए था, 5 लाख और 25 रोड हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है। ये दूसरा पॉइंट है कि जो ठेकेदार कम्युनिटी है पुंछ की हवेली की जो ठेकेदार कम्युनिटी है उनका ये इशू है, उनके ये हालात हैं कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर सब कुछ अपना मॉर्गेज करके जो है जेजेएम के जो काम किए हुए हैं उनका पेमेंट वापस होनी चाहिए। जब हम जम्मू में हैं किसी जगह सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हवेली में ठेकेदार भी चोर है, इंजीनियर भी चोर है, घोड़े वाला भी चोर है, मिस्त्री भी चोर है। भाई सारे चोर हैं, लेकिन पॉलिटिशियन जो हमारे हैं वो शाद है और ये पब्लिक जानती है कि पॉलिटिशियन कितने शाद हैं। उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप भी जो है आप सब लोग जो है वो ठेकेदारी का ही प्रोडक्ट है। जितने भी यहाँ पुलिस में पॉलिटिशियन है उनका बैकग्राउंड भी ठेकेदारी से ही है, लेकिन जब आप ठेकेदारी करते थे ठेकेदारी ठीक थी। आज तो गरीब लोगों ने कार्ड बनवा लिए हैं, हर वार्ड में लोग काम करते हैं, मेरे ये 2 मुद्दे हैं, उन लोगों की पेमेंट वापस जाती है। सर पहले क्या प्रोसेस क्या था परमिट का और अब क्या प्रोसेस है परमिट का? सर पहले प्रोसेस ये था कि डीसी के पास जब एप्लीकेशन जाती थी डीसी परमिट दे देता था, लेकिन आज हम भी नहीं करते, नाम भी नहीं करते, लोगों की लाइनें लगी हुई है, पता जाने किसको किसकी हिदायत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जनाब जो IAS अफसर है हमारी नहीं सुनते, पुलिस जो है वो हमारी नहीं सुनती, ये दिल्ली की सुनती है। दिल्ली वाले कहते हैं कि नहीं जी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर IAS आपकी नहीं सुनते, आप हज़ारों की तादाद में लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं, जेई लगा रहे हैं, यही लगा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सड़कें ला रहे हैं, बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ आप नहीं सुनते। एक तरफ आप कहते हैं जब गुजरों का कोई मसला आता है तो कहते हैं कि हमारे नहीं सुनते। गुजर बकरवाल की जो बहुत दुर्दिशा है और गुजर बकरवाल के लिए जो है मीडिया को भी खड़ा होना चाहिए। अगर मजलूम के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, मजलूम की कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, खानमदोश के साथ दो दबे पिछले के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसको पॉलिटिक्स भी नहीं करनी चाहिए, उसको ये बाकी जो ठेकेदारी है ये भी छोड़ दीजिए।